अचानक से एक खबर आई और खबर आई इजराइल की तरफ से। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लीडर अली लारिजानी को मारे जाने का दावा किया। लेकिन इस दावे की जो है एक तरीके से यह दावा चंद मिनटों में ही फुस हो गया। और फुस किसने कराया? फुस कराया खुद स्वयं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक ट्विटर हैंडल के जरिए। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने के दावे पिछले 4 दिन से चल रहे हैं और जिंदा होने के दावे, यानी कि उनको जिंदा साबित करने की हर भरसक कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है। हालांकि ईरान की तरफ से एक बयान भी आया था बीते दिन कि अगर ईरानी हमले में बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा बच गए हैं तो उनको खोज करके मारा जाएगा। इसके बाद उन खबरों को और हवा लगी कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू सच में मारे गए हैं या बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। आज इसी वीडियो को मैं इन्हीं के इर्द गिर्द आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल इजराइल की तरफ से यह कुचक्र रचा क्यों गया। आपको ताजा हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खबरें बता देता हूं। खबर दरअसल उसी तस्वीर से जुड़ी हुई, जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। यह तस्वीर जो पोस्ट की गई, बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू मतलब इजराइल सरकार की तरफ से यह पोस्ट की गई। अब आज यानी कि 17 मार्च को यह तस्वीर पोस्ट की गई। अब 17 मार्च को जब तस्वीर पोस्ट की गई, लेकिन यह तस्वीर है 4 फरवरी की। बस यही कि सारा का सारा गेम समझ में आता है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर यह ऑर्डर दे रहे हैं कि जाओ और जाकर के अली लारिजानी और जो बाकी जो कमांडर्स हैं उनको असैसिनेट करने का ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा दावा किया गया। आदित्य राज कौल का ये ट्वीट देख लीजिए। बताया गया कि स्टिल फोटो ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑर्डरिंग द एलिमिनेशन ऑफ द सीनियर ईरानियन रेजिम ऑफिशियल्स, ऑर्डर देते हुए यह दावा किया गया बाकायदा इजरायली ट्विटर हैंडल्स के जरिए, सरकार के ट्विटर हैंडल्स के जरिए। अब पेज यहां पर क्या आता है, देखिए 2 बहुत बड़े जो एक तरीके से सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, 2 वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के जारी हो चुके हैं और दोनों एआई जनरेटेड हैं। एक तो बाकायदा पुष्टि हो गई कि यह जो वीडियो है, ग्रोक ने पुष्टि कर दी, एआई जनरेटेड है कॉफी पीते हुए। हालांकि आदित्य राज कौल उस रेस्टोरेंट में जाकर, उस कॉफी शॉप में जाकर के वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वीडियोस की जगह यह फोटो क्यों जारी करना पड़ा? क्या इजराइल इस बात से डर रहा है या इजराइल के ऑफिशियल्स इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वीडियो जारी करें और इस बात को और बल मिल गया कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस धरती पर जिंदा नहीं रहे? तो यह तस्वीर, और दूसरा इसका खंडन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं, पकड़ा कैसे गया। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए। 4 फरवरी को यही तस्वीर पोस्ट की गई थी तमाम सारे इजरायली ट्विटर हैंडल्स के जरिए, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। द क्रेमलिन ने देखिए क्या लिखा। द फोटो अपीयर्स टू बी द डेटिंग बैक टू द 4th of February 2026, टुडेज March 70th। बताया गया कि देयर इज नो अमाउंट ऑफ रिस्क्रेशन attempt that will try to return him. Netanyahu is dead and there is nothing you can do about it. साफ इसमें बात करेंगे कि नेतन्याहू मर चुका है और आप अब इसमें कुछ भी ज्यादा लीपापोती कर सकने की स्थिति में है नहीं। अच्छा, ये ऐलान किया था इसने, करंट रिपोर्ट ने जब ऐलान किया तो ये बयान जारी किया अपने आसपास 2 कमांडर्स को बैठा करके। बताया गया कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर कॉट्स सेज ईरान सिक्योरिटी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी हैज बीन किल्ड। ये दावा किया गया था और इस दावे के फौरन बाद अली लारिजानी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आ गया। यह अपने आप में सबूत माना गया कि अली लारिजानी को कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो हैंड रिटन नोट है, ये अली लारिजानी ने इसको पोस्ट करते हुए ये ट्वीट किया था और इसमें सीधे तौर पर क्या लिखा था मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ये उमाशंकर सिंह का ट्वीट, इसमें लिखा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नेवी के बहादुर शहीदों के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी यादें हमेशा ईरानी देश के दिल में रहेंगी। ये शहादतें आने वाले कई सालों तक आर्म फोर्सेस के स्ट्रक्चर में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ आर्मी की नींव को मजबूत करेंगी। सीधे तौर पर इसमें ये कल मतलब आने वाला जो कल है, कल श्रीलंकाई वाटर में जो IRGC नेवी के जो लोग मारे गए थे उनका कल एक तरीके से फ्यूनरल है और उससे पहले ये आह्वान किया गया अली लारिजानी की तरफ से।
उनके दावे को लेकर के अल जजीरा क्या तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स ने पब्लिश की है खबर, उन्हीं के दावे के हिसाब से अल जजीरा ने भी पब्लिश की। इजराइल क्लेम्स दैट इट किल्ड टॉप ईरानियन ऑफिशियल अली लारिजानी एंड बासिस यूनिट कमांडर सोलेमानी, उनको भी मारे जाने की बात कही। लेकिन एक जो खबर है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी और एक्स आर्मी ऑफिसर यायोव गैलेंट बीती रात मारा गया। यह खबर निकल के सामने आ रही, दावे किए जा रहे। कहा जा रहा है कि नहरिया में जब हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के दौरान आयरन डोम कंफ्यूज हुआ तो एक घर पर जाकर के उसकी मिसाइल फट गई और उसी में यह शख्स मारा गया है। यह ट्वीट देखें जरा इस ट्विटर हैंडल के जरिए, और तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स पे इस तरीके की खबर चल रही है। बताया गया कि फॉरेन मिलिट्री ऑफिसर यायोव गैलेंट हैज बीन किल्ड एज आयरन डोम फेल्ड टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल एमिड एट हिज हाउस, ये बात कहा गया। हालांकि इसमें सीधे मिसाइल से मारे जाने की बात कही जा रही है और तमाम तरीके के ट्विटर हैंडल ये बात कह रहे हैं कि आयरन डोम की ही मिसाइल के जरिए इसकी मौत हुई। एक खबर यह भी है कि एप्पल के हेडक्वार्टर पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया है दुबई स्थित। दुबई में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, उसमें मौजूद एप्पल का हेडक्वार्टर, वहां पर हमला किया है। यह प्रेस टीवी ने यह खबर, यह ट्वीट मिंट प्रेस के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की। बताया कि एन ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक हैज रिपोर्टेडली टारगेट द एप्पल हेडक्वार्टर एट दुबई's इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। इट रिमेन्स अनसर्टेन इफ एप्पल वाज द इंटेंडेड टारगेट। हालांकि ये बात इसमें जरूर कही गई। खबर एक सऊदी अरब के एक और अहम ठिकाने को लेकर के हमले की है। बताया जा रहा है कि एक अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को ईरानी ड्रोन ने उड़ा दिया है। ये ट्वीट देखिए, क्लैश रिपोर्ट का ट्वीट, और ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और अब ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें दावा किया गया कि अमेरिका का यूएस मेड AN/FPS-117 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो है, जो सऊदी के जो एक एयरपोर्ट पर नॉर्थ ईस्टर्न सऊदी अरबिया में स्थित है, वहां पर लगा था, उस पर हमला किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। ये जो रडार सिस्टम है, बताया जा रहा है कि 100 किलोमीटर दूर से ही इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है मिसाइल, ड्रोन और इस तरीके के हमलों को लेकर के, और उसको सीधे सीधे ईरान ने तबाह कर दिया। एक खबर और देख लीजिए, ये तेल अवीव पर हमले की तस्वीरें हिजबुल्लाह की तरफ से, ये वीडियो जो है हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया और इसमें दावा किया गया कि तेल अवीव के पास मौजूद आर्मी का जो पलमाचिम एयरबेस है साउथ ऑफ तेल अवीव में मौजूद, उस पर अटैक किया गया, उसको निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह की तरफ से और ये वीडियो जारी किया गया। देखिए जरा, यह 15 तारीख को जो निशाना बनाया था उस दिन का ये वीडियो है। सुलेमान अहमद ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। खबर दोस्तों जुड़ी है ईरान द्वारा हमला किए गए इजराइल के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके पर। रयान रेज़बियानी का ये ट्वीट देखिए, पढ़िए जरा, और इसमें जो दावा किया गया, जो खबर बताई गई, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल ईरान की आर्मी के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें दावा किया गया कि ईरान ने दोस्तों टेक्नोलॉजी और साइबर सेंटर, इजराइल के अपने ड्रोन के हमलों के द्वारा इजराइल के टेक्नोलॉजी और साइबर सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी सेना के मुताबिक इजरायली सेना को ऐसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मुहैया कराते हैं जो गाइडेड हथियार प्रणालियों और आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य तकनीक के संचालन में इस्तेमाल होते हैं, और उस सेंटर को उड़ाया गया, उसको निशाना बनाया गया। और निशाना एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसिलिटी को बनाया गया, राफेल आर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स, ये इसको निशाना बनाया गया। अब आप ये समझिए, और इसके अलावा ये दावा किया जा रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे तमाम जो हथियार हैं उनका निर्माण होता है और वहां पर निशाना बनाया। दावा किया जाता है, जानने वाले जानकार मानते हैं कि ये एक तरीके से इजराइल का ब्रेन है। और आज एक ताज़ा हमला और हुआ इजराइल पर, ये जरा उस हमलों की तस्वीरें देखिए। होलोन में, ये होलोन रेलवे स्टेशन के पास से धमाका हुआ। ये डायरेक्ट एक तरीके से इंपैक्ट हुआ है ट्रेन स्टेशन होलोन, बताया गया। ये मिसाइल अटैक है, उसकी तस्वीरें।
जैक्सन हिंकल ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। तस्वीर क्या दरअसल दावा है, और दावा है अली लारीजानी की मारे जाने को लेकर के। और ये दावा, इसके इंडिकेशन कहा जा रहा है कि एक ट्विटर हैंडल ने 13 तारीख को ही दे दिया था, जब अली लारीजानी तेहरान की सड़कों पर उतरे थे। और ये वो तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए एक लाल घेरा है, लाल घेरे में एक शख्स है मास्क लगाया हुआ। और इस तस्वीर को जिसने शेयर किया है वो इजरायली आदमी है, और बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये उसका अपने आप को उसका दोस्त बता रहा है। इसने देखिए क्या लिखा था 13 तारीख को। इसने ये लिखा था कि एक तरीके से संकेत दिए थे कि अली लारीजानी आने वाले दिनों में खतरे में है। और ये जो आदमी पीछे चल रहा है ये बताया जा रहा है कि मोसाद का टॉप एजेंट है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मोसाद के एजेंट, अगर ये खबर मारे जाने की सच है तो इसको इस तरीके से भी लेना पड़ेगा कि दरअसल मोसाद जो है वो ईरान की गली गली में है, और गली गली में क्या अली लारीजानी जैसे टॉप ऑफिशियल के इनर सर्कल में है। अगर अली लारीजानी के जस्ट पीछे कोई आदमी चल रहा है तो आप समझिए कि मोसाद की जड़ें कितनी मजबूत है, अगर ये बात सच साबित होती है तो। और उसी ट्वीट को आज फिर इसने कोट किया और बोला है कि मैंने पहले ही बताया था, टोल्ड यू, अगर ये बात सच होती है तो। और इसी बात का इशारा दोस्तों देखिए शंकरा असलेम परेरा ने अपने ट्वीट में किया है। और ये देखिए सीधे तौर पर इन्होंने एक तरीके से अपने ट्वीट में इस बात को दावा किया कि जो सालों साल से इन्वेस्टमेंट इजराइल ने ईरान के भीतर मोसाद को स्टैब्लिश करने के लिए किया, और अगर इतने बड़े लेवल के ऑफिशियल मारे जाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मोसाद बहुत अंदर तक घुसा हुआ है ईरान में, और जितना नुकसान अमेरिका ने नहीं किया, इजराइल ने मिलकर नहीं किया, उससे ज्यादा नुकसान ईरान का मोसाद ने किया है। यह बात दोस्तों दावा किया जा रहा है। एक खबर और देख लीजिए, यह करंट रिपोर्ट ने जारी किया। इस खबर में दावा किया गया कि जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है, बीते दिनों उसमें आग लगी थी, और आग लगी थी उस जगहों पर जहां पर सोल्जर्स सोते हैं। बताया जा रहा है कि 600 सोल्जर्स इस जहाज को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, भाग गए। ये दावा किया गया। ये ट्वीट देखिए, पढ़िए क्या बताया गया। अ फायर अबॉर्ड द यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड आर फोर्ड इन मिडिल ईस्ट हैज लेफ्ट मोर देन 600 सोल्जर्स विदाउट बेड आफ्टर डैमेजिंग लिविंग एरिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से दावा किया गया। और चलते चलते मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूं डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ गया। जो पहले ही दिन ईरान को सरेंडर करने के लिए कह रहा था, वो अब कह रहा है, ईरान की तारीफ कर रहा है। कह रहा है कि हम बहुत समझदार लोगों से निपट रहे हैं, वो लोग वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। ऐसे में ये लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये उच्च स्तर की बुद्धि वाले लोग हैं, बहुत ही हाई आईक्यू लेवल वाले ये लोग हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, आप खुद सुन लीजिए। Much more, only because people don't understand. To a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. तो साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।